जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा और साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मौसम तो सर्द हो रहा है लेकिन सियासी सूरत हाल दिन ब दिन गर्म हो रही है। कैसे देख रहे हैं जिस ग्रैंड अलायंस के मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? असल में ये जो आपने सर्दी की बात की ना, सियासत सर्द है, उसी वजह से हम थोड़ी सी गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें देखकर जो लोग जो ड्राइंग रूमों की सियासत कर रहे हैं, शायद उनका दिल कर रहा है कि वो भी आवाम में जाकर देखें कि कितनी पजीराई मिल रही है उनको। तो कोशिश हमारी यही है कि बहुत से ऐसे दोस्त थे, बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ हमारा एक बड़े अरसे से मामला चल रहे थे। बहुत से ऐसे दोस्त थे जो कि किसी जमात में नहीं थे लेकिन हमारे पुराने साथी हैं। और कुछ जो जमातें अवेलेबल थी उनमें वो जाना नहीं चाह रहे थे, तो उनके लिए हमने कहा कि एक हम अलायंस सा बनाएं। उसमें जो हमारे इलेक्टेबल दोस्त हैं, वो जो नज़रियाती जमातें हैं, वो उनको इकट्ठा करके एक नया रंग दें पाकिस्तान की सियासत। अच्छा, ये जो आपका अलायंस है ये पंजाब की हद तक महदूद रहेगा या इसको मरकज पे लेके जाएंगे और दीगर सूबों में भी आप आ चुके वक्त इलेक्शन में बहुत कम दिखाई देता है? हमें इसमें KPK से हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक साहब का ग्रुप है। सिंध में हम GDA के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे तक मैं कल या परसों जाऊँ वहाँ उनको मिलने के लिए, तो एक हमारा मुश्तरका अलायंस हो जाएगा उनके साथ ही। बलूचिस्तान से यार मोहम्मद रिंद साहब अभी हमारे साथ आए हैं, और दीगर माजी के कुछ MPs हैं जो अभी इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमारा रब्ता हुआ है, शायद वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। एक जमात जिसके लोगों को एक खास जमात में भेजा जा रहा था और वो नहीं जाना चाह रहे थे, क्या उनके लिए भी कोई गुंजाइश होगी? और आपका ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये सब जमातें किसी एक निशान पर भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं या मुख्तलिफ निशानात पे आप इंतखाब में उतरेंगे? थोड़ा सा क्योंकि हम लेट मैदान में आए, इसलिए जो लास्ट डेट थी अलायंस का सिंबल लेने के लिए 19 जुलाई थी, तो उस पर हम पूरा नहीं उतर सके। तो अब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि तमाम जमातें और तमाम इलेक्टेबल लेकर एक सिंबल ले लें। लेकिन बहुत सी जमातें जो हमारे साथ शामिल हो रही हैं, इनके निशान पे बहुत से अखराजात हो चुके हैं और वो निशान वाज़ेह है। जैसे हमारा साउथ पंजाब में दीगर जगहों पे जहाँ हमारे साथी खड़े होते हैं, हेलीकॉप्टर का निशान है, किसी का कुर्सी का है, किसी की सीढ़ी है, और किसी का कोई और। 2018 के इलेक्शन से कबल इन दिनों में सूबा जनूबी पंजाब महाज बना था, फिर वो पूरी की पूरी पार्टी एक जमात में जम कर दी गई। कहीं ये तो नहीं कि जो लोग आज आपके साथ शामिल हों, कल इन सबको इकट्ठा किसी एक जगह पे फिर शामिल कर दिया जाए? जिन्होंने जाना था वो आज या कल में चले जाएंगे, जो जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। भुट्टो केस की बड़ी बाज़गश सुनी जा रही है और ख़ास लोगों पर इसका इल्ज़ाम डाला जा रहा है। कैसे देखते हैं कि क्यों इस केस की इस स्टेज पर ज़रूरत पेश आई? मुझे खुद समझ नहीं आई। इतने केसेस पड़े हुए हैं जिसको जो कि देखे नहीं जा रहे। ऐसे केसेस हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जिनको खोलना चाहिए। देखें, सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको। जब एक केस का फैसला हो जाए एक कोर्ट से, यूनानिमस हाई कोर्ट से, स्प्लिट डिसीजन आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू जो है यूनानिमस आ जाए, वो केस दोबारा नहीं खुल सकता। किसी आइन, किसी कानून, किसी PLD, किसी आइनी किताब के ज़रिए वो खुल नहीं सकता। अगर आप समझते हैं कि आप उन चीज़ों को दोबारा से छेड़ेंगे, जैसे ये 62, 63 को छेड़ना शुरू किया हुआ है, कभी पार्लियामेंट के एक्ट से भी आइन तब्दील हुआ, कभी सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है इंटरप्रिटेशन करे कानून की, क्या वो कानून बना सकते हैं? सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। 2/3 अक्सरियत ही आइन में तब्दीली ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। पीपल्स पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर शहीद होती हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो का मर्डर होता है, उन केसेस पर कोई क्यों नहीं बात करता? मुझे ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ जो रोज़ाना जाकर अदालत में बैठ रहे हैं, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, कि अपनी वालदा का केस, अपनी बीवी का केस, मोहतरमा बेनज़ीर का केस खुलवाएं। जिसके बाद इनकी अपनी हुकूमत आई थी। मेरे वालिद जब शहीद हुए तो इनकी हुकूमत आई थी। हमने जब रजू किया तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला से टेलीफोनिक रब्ता करें। आज मैं इनको कहता हूँ कि अपने मामू का केस, मुर्जा भुट्टो का केस, और अपनी वालदा का केस जो कि जिनको शहीद किया गया, वो भी खुलवाएं, उस पर भी बात करें। और अपनी हुकूमत में इन्होंने ज़रूर निशानदेही की होगी, जैसे हमने बहुत से लोगों पर की निशानदेही की और हमें भी बहुत सा मालूमात है, इनको भी मालूम होगा, उसको सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब ने वाज़ेह किया कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, मौसम ज़रूर सर्द है लेकिन तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं वो इनसे राब्ते में भी, और बहुत जल्द इस ग्रैंड अलायंस का जो दायरा कार है मुल्क के दीगर सूबों तक भी फैलाया जाएगा।